Now introduce a Hindu monk from the pious holy land of India to enlighten us with his knowledge on religion and spirituality. Please welcome Swami Vivekananda. In this culture, we understand that God is our making. We use Him for human emancipation rather than seeing Him as a supreme power which rules us. My dear young friends, I am happy to be amongst you all today. Let me share my limited knowledge on religion and spirituality with you. God is within us all. Divinity resides within all things. Our Vedantic culture admits that all purity and perfection and strength are in the soul already. Faith, sympathy, fiery sympathy, faith in ourselves. This is the secret of greatness. आप लोग पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हैं, पर हां, उसमें ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। किसी मूर्ति या चित्र को ईश्वर समझना भूल है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। भक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का पर्दा पड़ा हुआ है। एकाग्रता की सहायता से मानव सर्वोत्तम सत्य तक पहुंच सकता है। स्वयं पर विश्वास हो तो मानव कभी विचलित नहीं हो सकता। जब आप खुद को पहचान लेते हो, तब ईश्वर को अपने अंदर ढूंढ लेते हो। मेरे गुरुजी कहते थे, लोटा भी ईश्वर है और कटोरी भी ईश्वर है। हम सभी में ईश्वर है और हम सभी ईश्वर का ही अंश है। नेवर क्वारल अबाउट रिलीजन। ऑल क्वारल्स एंड डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिलीजन सिंपली शो दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट प्रेजेंट। Fear not, my friends. रुको. Why do you fear? घबराओ मत. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the root cause of misery in this world today. Fear alone is the cause of all superstitions. And it is fearlessness that brings heaven in a moment. All powers are within you. You can do anything and everything. Stand up and express the divinity within you. Believe in yourself. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो तथा लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत। Now we present before you Yugnayak Swami Vivekananda.
Give me a few men and women who are pure and selfless, and I shall shake the world. ये थी युग नायक स्वामी विवेकानंद की गर्जना, जिनका जन्म हुआ कलकत्ते में 12 जनवरी 1863 सोमवार के दिन सुबह 6:49 पर नरेन का जन्म हुआ। सन 1871 में नरेन 8 वर्ष के हो गए। तब मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उनका नामांकन कर दिया गया। माता ने नरेन को सिखाया कि सच का साथ कभी मत छोड़ना, आजीवन पवित्र रहना और अपनी मर्यादा की रक्षा करना, राजा हरिश्चंद्र की तरह। नरेन अब बड़े हो गए। 1880 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के सामान्य विभाग में प्रवेश पाने के बाद नरेन वहां जाने लगे। जीवन में शिक्षक की भूमिका क्या है, इस विषय पर स्वामी जी ने कहा है, No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself. The external teacher offers only the suggestions, which rouses the internal teacher to work to understand things. प्रोफेसर हेस्टी के शब्द नरेन के कानों में गूंज रहे थे। समाधि, इस एक शब्द ने उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगा दी थी कि वे हर पल इसी अवस्था को पाने की सोच में लगे रहते थे। बचपन में नरेन सीताराम और शिव का ध्यान करते थे, लेकिन ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद वे निराकार के ध्यान में लीन हो गए और वे सत्य की खोज में आध्यात्मिकवादियों से मिलने लगे, क्योंकि वे मानते थे कि यदि ईश्वर है तो हमें वो दिखने चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने के बजाय स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। हे प्रभु, प्रभु तुम मुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करने का अधिकारी बनाओ। मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मैं आपको पाना चाहता हूं। हे ईश्वर, सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर सब में है, सभी आपका ही स्वरूप है, तो आप दिखते क्यों नहीं? मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है। आप मुझे दर्शन दीजिए ईश्वर, मुझे दर्शन दीजिए। प्रणाम महाराज। जीते रहो बच्चों, कल्याण हो। महाराज, मन में एक प्रश्न उठता है, क्या आपसे पूछ सकता हूं? क्या बात है बच्चे, क्यों परेशान हो? मैं कौन हूं? तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो बेटे। तो मैं दुखी क्यों होता हूं? तुम परिस्थिति को अपने साथ जोड़ते हो, इसलिए दुखी होते हो। महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? Good morning, Father. Good morning, my son. May God bless you. Father, may I ask you one question? Yes, my son. Father, where can one find God? What is God's address? God is the supreme power, and where He dwells, the place is called heaven. And whenever we are in trouble, He comes to earth to help. Father, then who was Jesus Christ? Well, Jesus was the Son of God. How does one reach God? How can I see Him?
Very simple, my child. Live life the way He has shown us. Follow the 10 commandments and you have made your way to heaven. Father, you surely must be living on the path shown by God. Yes, my son. Then, have you seen God? सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। आप हर रोज कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार। क्यों? कुरान भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हाँ बेटे, लेकिन बात क्या है? आप अल्लाह के बताए हुए असूल पर चलते हैं? बेशक। तो मुझे बताइए, अल्लाह कहाँ रहते हैं? अल्लाह जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। बेटे ये पूछो अल्लाह कहाँ नहीं, अल्लाह हर एक के दिल में बसता है। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म काबे में हुआ था और वो खुदा का पैगाम लेके हमारे बीच आए, इसलिए वो पैगंबर कहलाते हैं। आपने अल्लाह को देखा है? अल्लाह। नरेंद्रनाथ कई धर्मगुरुओं से मिले और सभी के सामने एक ही प्रश्न था, क्या आपने भगवान को देखा है? किंतु सभी मौन रहे। धीरे धीरे नरेंद्र का आध्यात्मिक प्रयास तीव्रतर रूप धारण करने लगा। उन दिनों नरेंद्र महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से ध्यानाभ्यास करना सीखते थे, किंतु प्राणों की पिपासा मिटती नहीं थी। अभाव जनित यह असंतोष जब असह्य हो गया, तब उन्हें याद आई महर्षि जी की। महर्षि गंगा नदी में एक नाव में बैठे उपासना में लीन थे और वहीं नरेंद्र जा पहुंचे। आओ नरेंद्र, तुम भी मेरे साथ ध्यान करो। क्या बात है नरेंद्र, कुछ हुआ? क्या ध्यान भंग हुआ या फिर किसी ने कुछ कहा? बोलो, क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हो? पूछो, घबराओ नहीं। महर्षि जी, क्या आपने भगवान को देखा है? बालक, तुम्हारी आंखें तो ठीक योगियों के जैसी हैं। हे भगवान, मैं कहां जाऊं? कौन मुझे आपके दर्शन करवा सकता है? मैं पागल हो जाऊंगा। हे प्रभु मुझे दर्शन दो। मुझे आपके होने का प्रमाण चाहिए, वरना मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा। मुझे रास्ता दिखाओ ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। नरेन, सुनो, আমি दक्षिणेश्वर যাচ্ছি। मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ। साथ में हरि और राम भी आ रहे हैं। तुम ही आस्ते चाहो कि तुम आना चाहते हो? दक्षिणेश्वर? अरे नरेन, भूल गए क्या? उस दिन तूने मेरे घर पे आके गाना गाया था। वो रामकृष्ण परमहंस जी को कितना पसंद आया था और उन्होंने कहा था कि जब भी मैं दक्षिणेश्वर आना चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। तो चलो, हम दक्षिणेश्वर जाते हैं। मानो भगवान ने ही सुरेंद्रनाथ को यह सुझाया कि नरेंद्र को दक्षिणेश्वर ले चले और श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी भेंट करवा दे। नरेंद्र को तुरंत प्रोफेसर हेस्टी की बात याद आ गई। नरेंद्र के मन में ईश्वर को देखने की तमन्ना इतनी दृढ़ हो गई थी कि वे उन्हें देखने के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। नरेंद्र कितने लोगों से मिल चुके जो उन्हें ईश्वर प्राप्ति का सही रास्ता बता सके, लेकिन किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया।
अब आज यह दिन आ ही गया जिसका ठाकुर यानी श्री रामकृष्ण को कई सालों से इंतजार था। आज गुरु और शिष्य का मिलन होने वाला है। मनुष्य हाड़ मांस के पुतले के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उस पुतले में सामाजिक, चैत्रिक और सांस्कृतिक ज्ञान रूपी चेतना डालने वाला है गुरु। गुरु कोई भी स्वरूप का हो सकता है। गुरु की ना तो कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म। माँ, पिता, सखा, भाई, बहन या कोई प्राणी जिससे हमें सीख मिले, जो हमें सच्ची राह बताए, या वो जो हमें इंस्पायर करे, वो है गुरु। जिसमें कौटिल्य की बुद्धि हो, द्रोणाचार्य की इच्छा शक्ति हो, भीष्म की दृढ़ता हो, शिवजी जैसी वीरता हो, जिसकी निर्णय शक्ति राजा हरिश्चंद्र जैसी हो, जिसका व्यवहार बुद्ध के समान हो और जिसमें कृष्ण रूपी ज्ञान हो, वो सही में गुरु होता है। जो सिखाए वो शिक्षक है, मगर जो जीवन का लक्ष्य बताए वो गुरु है। गुरु जो उठे तो आकाश की ऊंचाई को नतमस्तक कर दे। शिष्य अगर थोड़ी सी नम्रता दिखाए तो गुरु ब्रह्मांड भर के प्यार लुटाए। वो चाणक्य था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती राजा बनाया, और वो श्री रामकृष्ण परमहंस थे जिन्होंने नरेन को स्वामी विवेकानंद बनाया। यह गुरु की ही महिमा है, जिसके कारण ईश्वर को ढूंढने निकला नरेन गुरु की शरण में आते ही ईश्वर को प्राप्त कर सका था। इस विषय पर स्वामी जी ने कहा है, After so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no other God beside that. Who serves jiva, serves God indeed. जागो मां कुल कुंडलिनी तुमी नित्यानंद स्वरूपिणी तुमी ब्रह्मानंद स्वरूपिणी प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी जागो मां कुल। अरे नाच गाना बंद करो, ये मंदिर है मंदिर, यहाँ ये सब शोभा नहीं देता। अरे भगवान की भक्ति शास्त्रोक्त विधि विधान से होती है, ऐसे नाच गाने से नहीं। ये रामकृष्ण को छोड़ो, ये तो पागल है पागल। हाँ, ये हाजरा बिल्कुल सही कहता है। अरे तुम तो वो ही हो ना, उस दिन गाना गाया था। जी हाँ, मेरा नाम नरेन है। खूब भालो, खूब भालो। अरे देखो देखो सब लोग यहाँ देखो, ये लड़का नरेन बड़ा ही तेजस्वी है और खूब भालो गान गाए। बेटा नरेन, कोई गाना सुना दे तो। अब ठाकुर जी, लेकिन मुझे 2-4 बांग्ला गाने ही आते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई एक ही गाना सुना दो। मोनो चलो निज निकेतने, मोनो चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी देशे भ्रम केन कारणे, मोनो चलो निज निकेतने, मोनो चलो निज निकेतने। কত দিন পড়ে এসেছি তুরে, কেন নরেন কেন? अरे मेरी आंखें तरस रही थी तेरे दर्शन को, और तू है कि अब आया है।
मैं तेरे लिए किस प्रकार व्याकुल था, ये तो तू सोच भी नहीं सकता रे। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे थे, पर बस तुझे मिलने की आस में मैं ऐसे ही जीवन बिता रहा था। हामी सब जानी, आप तो पुरातन ऋषि नररूपी नारायण ही है। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए ही आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। तुम यहीं ठहरो, मैं आया। हाँ? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। ये क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे देखते ही ऐसा पागलपन क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। ये लो, मिठाई है, ले खा खा। अब ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने हाथों से खा लूंगा। अरे तुझे कुछ नहीं बोलना, मैं ही तुझे खिलाऊंगा। एक तो कितने समय के बाद आज पहली बार तुम आए हो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। अब ठाकुर, ये आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अपने साथियों के साथ मिल बांट कर खाऊंगा। अरे साथियों की चिंता तू मत कर, वे तो खाएंगे ही, पहले तू तो खा ले। बस कीजिए, बस कीजिए, मैं अब और नहीं खा सकता। अच्छा बोल, एक दिन अकेला ही जल्दी मेरे पास आएगा तो? अब हाँ, मैं आऊंगा बस। नहीं, जल्दी ही आना पड़ेगा। अब हाँ, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ठीक है, आएगा, जल्दी आ जाना। हाँ, चलो। सुनो सब लोग, देखो नौरेन कैसा चमक रहा है। नौरेन, हाँ? तू सोने से पहले कोई ज्योति देखता है क्या? जी हाँ। सब मिल रहा है। मैं जानता था। अरे आज से 17 साल पहले ही मुझे तेरे आगमन का पता चल गया था। ये तो ध्यान सिद्ध है, ये जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। ठाकुर जी, आप भी तो ध्यान सिद्ध योगी ही हैं। अरे नहीं, मुझ में सिद्धि कहाँ। मैं तो मेरी माँ का दास हूँ। माँ जो करवाती है ना, बस वही करता हूँ। सही कहा। ये ठग भगत ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मंदिर का पुजारी है। उसे कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ दिखावा करता है, दिखावा। देखो, मैं ना कहता था, ये हाजरा बिल्कुल सही बोल रहा है। आप लोग माँ काली पर श्रद्धा रखिए, आप सबका भला होगा। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने तो ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी अधिक स्पष्टता से। जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ना, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु आजकल वैसा चाहता कौन है? लोग तो स्त्री पुत्र के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ कहकर कोई रोता है क्या? ना। मगर उन्हें मैं नहीं पा सका, ऐसा कहकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है ना, तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं। और तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? अरे भैया, तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? अरे ये पुजारी क्या ईश्वर दर्शन करवाएगा? ये कुछ नहीं जानता। मैं परम ज्ञानी हूँ। अगर धर्म का उपदेश सुनना है और ईश्वर को पाना है तो मेरे पास आओ। ये तो पागल है, पागल। महाराज,
यदि दुष्टजन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कर डालें, तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? दुष्ट जनों के बीच रहकर भी यदि अपना जी बचाना है तो कुछ तमोगुण दिखाने चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है ये सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि जब हाथी चलता है ना, तो उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी है कि पलटकर देखता तक नहीं। नौरेन, तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? मैं तो यही समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो अच्छाई से ही करना चाहिए, बुराई से अलग ही रहना चाहिए। शेर में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या शेर को गले लगाना चाहिए या भाग जाना चाहिए? यदि कहो कि शेर में भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? अरे भागना चाहिए भाई, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, तो फिर उन्हीं की बात क्यों ना माने भला? महाराज जी प्रणाम, हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय महाकाली। जय माँ काली, माता तुम सब की रक्षा करे। नौरेन, इधर आओ। जी ठाकुर। अब ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ आओगे, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मैंने तुम्हें जो बात कही है वो सब ध्यान में है ना? जी। तुम आओगे, जरूर आओगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जय माँ काली। अब जय माँ काली। ठाकुर से हुई पहली मुलाकात में नरेन ने पाया कि उनकी चाल ढाल, बातचीत और सामान्य व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं था। उनकी भाव समाधि में कोई ढोंग या छल नहीं था। अपने मुख से जो कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं और अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें भी बताते हैं। यही कारण था कि श्री रामकृष्ण की अर्ध पागल अवस्था को स्वीकार लेने के बाद भी उनके सानिध्य में जिस दिव्य उल्लास का उन्होंने अनुभव किया था, उसका कोई तर्क संगत कारण वे ढूंढ नहीं पाए थे। किंतु मुग्ध या आकृष्ट होने के पश्चात भी नरेंद्र उन्हें अपना गुरु या आदर्श के रूप में अंगीकार नहीं कर पाए थे। अतः दैनिक कार्यों में निरत रहकर वे प्रतिमा दक्षिणेश्वर जाने की अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरा न कर पाए। 25 फरवरी 1884 में पिता विश्वनाथ का स्वर्गवास हुआ। पिता का श्राद्ध आदि कर्म करने के उपरांत नरेन को पता चला कि उन लोगों की आर्थिक अवस्था भयावह है। पिताजी कुछ भी नहीं रख पाए हैं और काफी कर्ज छोड़ गए हैं। पिता की मृत्यु के बाद नरेन की आंखों के आगे अंधकार छा गया। नरेन ने नौकरी करने के लिए काफी प्रयत्न किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। कभी कभी घर में सबके लिए पर्याप्त खाद्य भी नहीं होता था और हाथ में पैसे भी नहीं। ऐसा कई दिन होता था। गृहस्थी की सैकड़ों चिंताओं ने आकर उनके चित्त को घेर लिया था। धन उपार्जन के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा, किंतु इतना करने पर भी परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं हो सकी। उन्हें समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी हालत उनसे भी गई गुजरी है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का स्मरण या भक्ति कैसे हो सकती है? बाद में उन्होंने कहा था, I consider that the great nation's sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well fed and well cared for. जब कहीं से भी
वे काम, नौकरी या किसी प्रकार की सहायता नहीं ढूंढ पाए, तब उन्हें विचार आया ठाकुर का। उनको पता था कि ठाकुर की बात काली मां सुनती है, और वे पहुंच गए ठाकुर के पास, दक्षिणेश्वर। क्या है रे, तू इतना उदास और दुर्बल क्यों हो गया है? तू 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 रो मत, वरना देख मैं भी रोने लगूंगा। अच्छा अच्छा, खाना खाया? ठहर, तेरे लिए कुछ ले आऊं। हाँ? अरे अरे रोता क्यों है रे? ले प्रसाद है, खा। मैं कैसे खा सकता हूँ? क्यों? घर में कितने दिनों से माँ और भाइयों ने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे? अरे सब अच्छा हो जाएगा, तू खा तो ले। नहीं, माँ भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी होगी बस। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी बातें माँ से नहीं कह सकता। तू स्वयं ही क्यों नहीं कहता? माँ को तू मानता नहीं, इसलिए तुझे इतना कष्ट है। मैं तो माँ को नहीं जानता, आप मेरे लिए माँ से कहिए। आपको कहना पड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने तो कितनी ही बार कहा है, माँ नरेन का दुख कष्ट दूर कर। तू माँ को नहीं मानता, इसलिए माँ नहीं सुनती। लेकिन मैं आपको तो मानता हूं ना, इसलिए माँ को भी मानता हूं। आप कहिए। अच्छा, तू कभी माँ को मिलने अंदर गया है क्या? ना। हाँ, तो जा देख, आज मंगलवार, मैं कहता हूँ आज रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ मांगेगा ना, वही माँ तुझे देगी। मेरी माँ तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है। उन्होंने अपनी इच्छा से संसार का प्रसव किया है। वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जी। मांग 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 नरेन, मांग। मेरी माँ सौंप देती है, मांग मांग। माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो।